नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल हेडलाइन न्यूज। आज तारीख है 23 मार्च और आज ही की तारीख में 23 मार्च 1931 में इतिहास का ऐसा दिन जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को ब्रिटानिया सरकार द्वारा फांसी पर लटकाया गया। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब उनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं बल्कि खुद को भारती के चरणों में न्यौछावर करने का गर्व था। फांसी के एक दिन पहले यानी कि 22 मार्च 1931 में उन्होंने देश के नाम एक खत लिखा। आज मैं उसी खत को आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वह जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद और तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। फांसी देने से पहले जब तीनों से राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव से उनकी इच्छा पूछी गई तब उन्होंने एक ही स्वर में कहा कि हम तीनों एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं। इजाजत मिलते ही तीनों एक दूसरे के ऐसे गले मिले जैसे उन्हें किसी नई सुबह का इंतजार हो। कहा जाता है कि 23 मार्च 1931 में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई तब उस दिन लाहौर जेल में सभी कैदियों की आंखें नम थी। लाहौर जेल के वार्डन चरत सिंह भी उस दिन फूट फूट कर रोए। चरत सिंह ही थे जो भगत सिंह को जेल में पढ़ने के लिए किताबें लाके दिया करते थे और उन्होंने बताया कि 30 साल में उन्होंने कई फांसियां देखी, लेकिन कोई ऐसा नहीं देखा कि जो फांसी के फंदे को इतनी बहादुरी और खुशी से कबूल करे। और ऐसे बहादुर को हमारी तरफ से शत शत नमन। देखते रहिए ग्लोबल हेडलाइन न्यूज़।